सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल ते मैं हाँ तुहाडे नाल राजपिंदर कौर लैके हाज़र हैं तुहाडीआं सेहत समस्यावां दे नाल जुड़िया होया प्रोग्राम संजीवनी। और अज दे इस प्रोग्राम दे विच असीं गल करांगे यूटीआई, जिसनूं सौखे शब्दां दे विच कह लिया जावे तां यूरिन इन्फैक्शन दे बारे विच गल करांगे। नेहा जिहड़ी 17 साल की लड़की सी, पढ़न दे लई पहली बार घरों बाहर गई, हॉस्टल दे विच रहना शुरू किया। तो जब कोई भी हॉस्टल जाता तो घर वर्गा ऐशो आराम नहीं मिलता। फिर की होया कि उत्थे एक ही कॉमन टॉयलेट सी, एक ही वॉशरूम सी ते सारियां कुड़ियां उही इस्तेमाल करदियां सी। थोड़े दिन बाद नेहा नूं लग्या कि जब उसने यूरिन पास किया तो जलन महसूस हुई, पेट दे विच दर्द भी होया। जिस तो बाद जदों डॉक्टर कोल गई तो डॉक्टर ने दस्सिया कि तुहानूं यूटीआई की समस्या हो चुकी है, यानी कि यूरिन की इन्फैक्शन हो चुकी है। औरतों के विच बहुत ज़्यादा होंदी है, बहुत सारे ये कारण ने। जेकर पब्लिक टॉयलेट की गल कर ली जाए तो पब्लिक टॉयलेट एक कारण है, ਜਾਂ लंबा समय तक यूरिन नूं रोक के रखना भी इसका एक कारण है। हालांकि मर्दों के विच भी ये समस्या होंदी है, ये नहीं कि मर्दों के विच नहीं होंदी, पर औरतों के मुकाबले ये समस्या घट होंदी है। सो किस तरह की केयर सानू अपनी करनी चाहिए है, निजी सफाई रखना कितना अहम है, क्योंकि औरतां अजिहा टॉपिक है जिसते बहुत बारी जां तां जागरूकता की कमी होंदी है, जां फिर औरतां खुल के इस विषय पर गल नहीं करदियां। पर बहुत कॉमन है ये समस्या, बहुत सारे लोग इस समस्या तो पीड़ित ने, इस समस्या तो अफैक्टड ने। सो अज दे इस प्रोग्राम दे विच असीं यूटीआई बारे गलबात करांगे कि की है, इहदी इन्फैक्शन क्यों हुंदी है, किहड़े कारण ने, की कुछ बीमारियां भी इसका कारण बनदियां ने, ते अगर यूटीआई हो चुकी है तो फिर अजिहे हालात दे विच इसका ट्रीटमेंट की है। माहिर डॉक्टर साडे नाल जुड़नगे, तुसीं भी सानूं फोन कर सकते हो, लाइव फोन इन प्रोग्राम है। पर उस तो पहलां तुहानूं एक रिपोर्ट दिखाउणे आ कि यूटीआई है की है, किस तरह की इन्फैक्शन हुंदी है ते किस तरह असीं इस तो बच सकते हैं। औरतां नूं क्यों हुंदी है यूटीआई दी दिक्कत? सावधान, किते तुसीं भी तां नहीं कर रहे पब्लिक टॉयलेट की वरतों। कि पब्लिक टॉयलेट की वरतों दिंदी है कई बीमारियां नूं सदा। लंबे समय तक यूरिन नूं रोक के रखना बन सकता है परेशानी। कि शुगर के मरीजों नूं है इसका वध खतरा। की है यूटीआई, किस तरह किया जाए इस तो बचा? यूटीआई का सब तो बड़ा कारण शरीर च पानी की घाट या बहुत घट पानी पीना। पानी घट पीण कारण शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, इस करके ही पेशाब च इन्फैक्शन का खतरा बढ़ जाता है। इस नाल शुरू हो जांदियां ने यूरिन दीयां समस्यावां, जिवें कि पेशाब दे विच जलन होना, बार बार पेशाब आउणा, लग के आउणा जां चंगी तरह खुल के ना आउणा। अजिहा है तां तुसीं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फैक्शन भाव यूटीआई का शिकार हो सकते हो। यह समस्या बहुत ही आम है, मर्दों के मुकाबले औरतों विच वधेरे देखने को मिलती है। पानी घट पीना इसका एक कारण है, तो इसका दूजा कारण यह भी है कि समय समय ते पेशाब ना करना भाव यूरिन नूं रोक के रखना। आम तौर पर जो औरतां घर तो बाहर काम काज करदियां ने जां घर तो बाहर ने, वो पब्लिक खानिਆਂ नूं वरतन तो गुरेज करदियां ने। वो इसलिए करदियां हन तां जो इन्फैक्शन तो बचा जा सके ते यूरिन नूं रोक के रखदियां ने, पर यह उल्टा काम करदा ते इस नाल इन्फैक्शन वध जांदी है। इसलिए इस तो बचना बेहद ही जरूरी है। इस तो किवें बचा जा सकता है, इस बारे भी गल करांगे, पर उस तो पहला इसके कारणों बारे जानते हैं। की हन यूटीआई के कारण? पानी की घाट जां बहुत घट पानी पीना, यूरिन रोक के रखना, पब्लिक पखानिਆਂ की वरतों करना, शुगर रोग जां गुरदे की पत्थरी होना। की हन यूटीआई के लक्षण? पेट के हेठले हिस्से च बहुत तेज दर्द महसूस होना, पेशाब लग के आना, लक च दर्द रहना, कई बार यूरिन नाल खून आना, यूटीआई का पद्धर वध जाण ते बुखार होना। किस तरह किया जाए यूटीआई तो बचा? पूरे दिन च थोड़े थोड़े समय बाद पानी जरूर पींदे रहो, यूरिन नूं वधेरे समय तक रोक के ना रखो, जंतक खानिਆਂ नूं घट तो घट इस्तेमाल करो, इंडियन टॉयलेट सीट नूं तरजीह देवो। अगर इस तरह की समस्या हो रही है तो इस संबंधी डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि इसका इलाज बहुत ही आसान है, पर यह तां ही आसान है जेकर समय सिर इसके लक्षणों की पछाण करके समा रहते इसका इलाज किया जा सके। सो इस संबंधी माहिर डॉक्टर की राय बेहद ही जरूरी है। तो आओ इस टॉपिक संबंधी ज़्यादा डिटेल लेंदे आ माहिर डॉक्टर तो। जिस तरह असी रिपोर्ट दे विच देखिया, पैकेज दे विच देखिया कि यूटीआई की समस्या जिहड़ी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत सारे लोगों को हुंदी है, पर यह नहीं है कि इसका इलाज नहीं है। सब तो पहला यह है कि इसके बारे जागरूकता होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा यह है कि कदे भी सानू इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुंदी है तो सानू इसके बारे खुल के गल करनी चाहिए है, डॉक्टर के नाल गलबात करनी चाहिए है। क्योंकि अगर असी अजिहा नहीं करते तो इसके जोड़े रिस्क फैक्टर है बहुत ज़्यादा हो सकते हैं।
इन फ्यूचर जाके तुहाडी किडनी ते इसका इफैक्ट पै सकदा है। ते लगातार असीं मैडिसन नहीं लैंदे, किडनी ते इफैक्ट रहिंदा तां एक टाइम अजिहा आउंदा जद तुहाडी किडनी है डैमेज भी हो सकती है। सो समस्या बेशक कॉमन है, पर इसनूं गंभीरता दे नाल लैण दी जरूरत है। इस दे नाल जिहड़ी खुल के गलबात डॉक्टर दे नाल करनी चाहिए है, डॉक्टर तो सलाह लैनी चाहिए है। कई बार की हुंदा है कि असीं मैडिसन लैंदे हो डॉक्टर तो, जां सानूं लगदा है कि साडी समस्या जिहड़ी ठीक हो चुकी है, तो उस तो बाद असीं मैडिसन लैना छड्ड दिंदे आ, अध विचकार दे विच ही मैडिसन छड्ड दिंदे आ। पर माहिर कहंदे ने कि अगर तुसीं जिहड़े एंटीबायोटिक ने प्रॉपर नहीं लैंदे तां इह फिर तो तुहानूं समस्या जिहड़ी परेशान कर सकदी है। बहुत सारियां बीमारियां की तरह इस दे नाल भी काफ़ी हद तक जिहड़ा साडा लाइफ स्टाइल है जुड़िया होया, क्योंकि माहिर कहंदे ने कि जिन्हां दी जॉब लंबे समय दी है, सिटिंग जॉब है, जां जो लोग पब्लिक टॉयलेट की वरतों करते हैं, बहुत सारिया विमेन है जिहड़ियां जॉब डोर ने घर तो बाहर जांदियां ने जॉब करन लई पब्लिक टॉयलेट की वरतों करदियां ने, तां अजिहे दे विच भी ये समस्या हो सकती है। वैसे तो कहा जाता है कि वधदी उम्र दे विच औरतां नूं ये समस्या हुंदी है, पर जेकर हुण दी असीं गल कर लीए, लाइफ स्टाइल की गल कर लीए, तो कहते हैं कि किसी भी उम्र दे विच औरतां नूं ये समस्या हो सकती है। सो अजिहे दे विच इस विषय ते जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अहम है खुल के गलबात करना। सो जो तुहाड़ियां समस्या ने तुसीं साडे नाल शेयर कर सकते हो, सानूं फोन कर सकते हो, और तुहाडे सवाल दे जवाब देण लई माहिर डॉक्टर RK अग्निहोत्री इस समय साडे नाल जुड़ चुके हैं। सर, सब तो पहलां तुहाडा स्वागत करते हैं डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल दे। जी नमस्कार जी नमस्कार सर। सर, जिस तरह कि अज असीं UTI ते गल कर रहे हैं, खास करके औरतों के विच असीं देखा गया कि समस्या ज़्यादा होंदी है, पर औरतां कई बार क्या है कि खुल के गलबात नहीं करदियां, अपनी प्रॉब्लम है जिहड़ी किसी नाल शेयर नहीं करदियां। तां पहलां तां आपां यही जानना चाहांगे कि UTI है की है और इसकी इन्फैक्शन हुंदी किवें आ? जी, ये आपने बहुत ही एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है जी, क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ें जानने बहुत जरूरी हैं कि कई कुछ बीमारियां हैं जो जिनको हम स्टिग्मा मानते हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं जी, और सोसाइटी में कई बार ऐसे माना जाता है कि जिसे शर्म के रूप में लेते हैं कि पता नहीं दूसरा आदमी क्या सोचेगा। जी, तो सबसे पहले बात तो ये कहूँगा कि जब इस तरह की समस्या आती है जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, हमारे शरीर का जो यूरिन है उसको बनाने के लिए गुर्दे हैं और उस गुर्दे से नाली आती है पेशाब की थाली में और फिर उसको यूरिथ्रा के द्वारा वो बाहर आता है। जी, इस किसी भी हिस्से में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में उस लेडी को बार बार यूरिन आता है, जलन आती है और कई बार दर्द भी होता है और ब्लड भी आता है, और अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो बहुत तेज बुखार भी आता है, ठंड के साथ बुखार भी आता है। जी, तो ये इसके मोटे मोटे सिम्टम हैं और कारण जो है इसका मुख्यतः बैक्टीरिया ही है, कीटाणु जिनको हम अपनी हिंदी में कहते हैं। कीटाणु अलग अलग तरह के कीटाणु होते हैं जी, और महिला में जैसे आपने कहा ये समस्या थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि महिला का जो यूरिथ्रा है, जो पेशाब की नाली है, उसकी बनावट ऐसी है कि उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जो छोटे बच्चे हैं 12 साल से कम या ज़्यादा बूढ़े हैं मीनोपॉज़ल स्टेज में, उनमें भी इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जी। डॉक्टर अग्निहोत्री, तुसी बड़ी डिटेल दे विच दस्सिया कि इहदे किहड़े-किहड़े कारण ने, किस तरह हुंदी है। हालांकि जिस तरह तुसी दस्सिया कि इहदे जिहड़े सिम्पटम ने, इहदे कारण ने अगे चल के डेंजरस भी हो सकदे, पर असीं इस नूं बहुत लाइटली लैंदे आ, सो अजिहा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगर आपां इहदे रिस्क फैक्टर की गल कर लीए, खास करके औरतां दे विच, तां किहड़े-किहड़े रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? एक तो सबसे जो पहले जरूरी चीज़ है वो है सफाई, हाइजीन। हाइजीन सबसे जरूरी है। साफ सफाई जो है, हमारे जो गुप्तांग हैं उनकी साफ सफाई, और उसमें भी जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड अगर हाइजीन ठीक नहीं रखते हैं और सैनिटरी पैड को 4 घंटे में चेंज नहीं करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं। जी, उसके अलावा जो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिस तरह किसी को शुगर की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, कोई स्टीरॉयड ले रहा है किसी बीमारी के लिए, कैंसर है, किडनी की बीमारी है, या किसी भी कारण इम्यूनिटी जो है, शरीर की इम्यूनिटी अगर कम हो गई है, जी, उम्र बहुत ज़्यादा है, उस केस में भी को उन औरतों को
इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਡਨੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, 1.2 ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ 1.2 ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਨਾਈਨ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हाँ मैम, मैं अनु लुधियाने तो बोल रही हूँ। ਹਾਂਜੀ मैम मेरे मम्मा ਨੂੰ ਨਾ 2-3 ਵਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਠੀਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਠ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰੀਜ਼ਨ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 67 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। 67 ਜੀ ਬਿਲकुल, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਨੇ 67 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਔਰ 2-3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UTI ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਗਠੀਏ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਗਠੀਆ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ? एक तो एज का जैसे हमने बात की, एज जो 60 से ऊपर है वो एक रिस्क फैक्टर वो बनता है। दूसरा जो इनका फैक्टर है रिमेटाइड आर्थराइटिस बीमारी बताई मैंने, वो गठिए की प्रॉब्लम है, उसमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसमें स्टीरॉइड भी दिए जाते हैं और इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स भी दिए जाते हैं, उससे इम्यूनिटी हमारी कम हो जाती है। उस चीज़ के लिए हमें रूटीन ब्लड टेस्ट जो है, खासकर टोटल DLC हमें देखना पड़ता है कि हमारे ब्लड काउंट कितने कम तो नहीं हो गए हैं। दूसरी चीज जो स्टीरॉइड वगैरह दे रहे हैं उसकी रेगुलर जो डोज है हम डॉक्टर के पास कम ज़्यादा जितना करते हैं उसी हिसाब से खाएं, अपनी मर्जी से कम ज़्यादा ना करें। तीसरी बात, साथ में गायनिकल चेकअप लेडी को कराना पड़ेगा, क्योंकि 60 साल के बाद हमारा जो यूरिन ट्रैक है उसमें वीकनेस आ जाती है, उसकी स्किन में ड्राईनेस आ जाती है और उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो उसमें रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है गायनी के डॉक्टर के माध्यम से कि उसमें इन्फेक्शन बार बार ना हो। और जो घर में हम कर सकते हैं उसमें सफाई सबसे ज़रूरी है, पानी अधिक से अधिक पिएं, रेगुलरली ब्लड का अपने डॉक्टर के पास अपना चेकअप ब्लड का चेकअप जरूर कराएं। अगर शुगर या और कोई बीमारी है तो उसका प्रॉपर इलाज कराएं, अन्यथा शुगर का ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो भी हमारा UTI बार बार होता रहेगा। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? पुरुष है उसमें UTI थोड़ा कम होता है, सिम्टम भी कम आते हैं। जी अगर एक पुरुष में कोई सिम्टम आ रहे हैं UTI के, एक आधी बार है तो करीब अगर 2 या 3 बार आ जाएं तो इसको तो हमें अल्ट्रासाउंड जरूरी कराना पड़ता है। कई बार अंदर देखा गया है कि स्टोन या किडनी में कुछ चीज आती तब भी UTI जो है बार बार हो जाता है। तो ये एक डॉक्टर द्वारा एडवाइस दी जाती है कि अगर पुरुष में जी UTI पेशाब की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको इन्वेस्टिगेट जरूर किया जाए। जी कई बार उसमें प्रोस्टेट का कारण भी होता है, प्रोस्टेट बन रही होती है, बढ़ जाता है उसका साइज, प्रोस्टेट जब बढ़ जाती है तब भी UTI होता है 50-60 साल की उम्र में। जी और कई बार स्टोन या स्टोन के छोटे छोटे पत्थरियां बनने पड़े तो भी इससे लगा, तो हमें टेस्ट इसमें कराना जरूरी है। अन्यथा पानी जरूर पिए, गर्मी का मौसम है, नारियल का पानी पिए, सामान्य साफ पानी पिए। जी ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਤੇ ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੇਰੇ ਨਾ ਪਾਪਾ ਦਾ ਯੂਰਿਨ ਐਸਿਡ ਹੈਗਾ ਆ 132 ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਹੈਗਾ ਆ 5.4 ਤੇ ਕ੍ਰੀਟੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ 5.6 ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਆ? ਮੈਡੀਸਨ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। जी डॉक्टर साहब, ਕੀ कहना चाहोगे? देखिए, किडनी में जब प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें किडनी फेल है, अगर ब्लड टेस्ट से क्रेटिनिन लेवल से पता लगता है और ब्लड यूरिया से पता लगता है। अगर क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है तो किडनी की प्रॉब्लम है।
किडनी के साथ अगर प्रॉब्लम हो जाए तो जो किडनी के हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, उनको जरूर रेगुलरली जैसे कि चेक करा रहे हैं तो उनको करवाना चाहिए एक बार। साथ में अगर शुगर की बीमारी है उसको टेस्ट जरूर करवाना चाहिए जी तभी उनका पूरा वैल्यूएशन हो सकेगा। बिना पेशेंट को देखे इस तरह से हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। जी रूटीन टेस्ट अगर यूरिन का कराएं, अगर उसमें पस सेल आए जो कि एक बहुत ही सिंपल टेस्ट है, तो उसमें एक स्क्रीनिंग हो जाती है कि यूरिन में इन्फेक्शन है। जी तो अगर पस सेल आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ? देखिए, जो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है होती है और बच्चेदानी की जो नालियाँ होती हैं वो साथ साथ होती हैं। यहाँ से इन्फेक्शन जो है वो बच्चेदानी में जा सकता है। तो बच्चेदानी का इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें बहुत और तकलीफ होगी, उसका इलाज भी लंबा चलेगा। इससे ऊपर अगर और चढ़ जाए, जहाँ नालियाँ होती हैं जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन जा सकता है। और अगर वो इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है तो अगर वो नालियाँ बंद हो जाती हैं तो जब शादी के बाद भी उन लोगों में बच्चा या बांझपन की बीमारी का होने का चांस भी रहता है, क्योंकि उसको स्ट्रक्चर बन जाता है। तो स्ट्रक्चर जब बन जाए तो जो महिला में का अंडा जो है, ओवम जो अंदर नहीं आ पाता है, तो बच्चे पैदा नहीं होते इस तरह के। तो ये एक बहुत ही गंभीर समस्या बन जाती है और उसमें फिर आपका ऑपरेशन के माध्यम से और बहुत पैसा भी बहुत खर्च होता है और तकलीफ भी ज़्यादा होती है। तो जब भी यूटीआई हो उसका पूरा कोर्स करें और दवाई का भी और डॉक्टर की सलाह लें, अन्यथा इसमें गंभीर परिणाम भी होते हैं। और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, अब उसमें यूटीआई होता है तो उसमें अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो वो भी एक गंभीर समस्या है। यूटीआई को सामान्य रूप में ना लें, इसका पूरा और पक्का इलाज करवाएं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ तरह ਦਾ ट्रीटमेंट ਹੁੰਦਾ है? देखिए, जो सबसे अच्छा तरीका है, यूरिन की पहले रूटीन चेकिंग करते हैं हम, उसमें बाद अगर उसको बार बार हो रहा है तो उसका कल्चर सेंसिटिविटी देखते हैं कि इस यूरिन में कौन सा कीटाणु है और उस कीटाणु को कौन सी दवाई लगेगी। सामान्यतः हम जाके डॉक्टर से या जो मेडिकल स्टोर होता है वहीं से दवाई ले लेते हैं कि मेरे को इस फलानी दवाई दे दो, ये दवाई दे दो, जो कि ठीक प्रक्रिया नहीं है और उन दवाइयों का गंभीर परिणाम भी होता है। आपके किडनी खराब होते हैं, लिवर खराब होता है और यूरिन इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा। तो सबसे जो अच्छा तरीका है वो रूटीन टेस्ट कराने के बाद कल्चर करवाएं। कल्चर में अगर कीटाणु आता है और कौन सी दवाई लेगी उसमें लिखा हुआ आता है, फिर उसका कोर्स 7 दिन से लेके 14 दिन का किया जाता है। वो आपको डॉक्टर बताएगा कि 7 दिन करना है या 14 दिन करना है। ਡਾਕਟਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ ਰੱਖਦਾ ਜੀ। ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ है? जी डॉक्टर साहब, की कहना चाहोगे? इसमें 2 चीजें हैं। एक तो होती है जैसे बच्चों को जिसको हम टिक्स बोलते हैं, उनको आदत होती है। कई लोगों को अंगूठा चूसने की आदत होती है, कहीं को बाइट करने की जरूरत होती है, कहीं को जैसे ना ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो टिक्स जिसको बोलते हैं उसके लिए तो पीडियाट्रिशियन के पास भी दिखाना पड़ेगा, साथ में इस बच्चे का यूरिन टेस्ट भी कराना पड़ेगा। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਖਰਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਜੀ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 73 ਸਾਲ ਦੀ। 73 ਸਾਲ ਜੀ। 3 ਸਾਲ ਤੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਮੈਡੀਸਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਯੂਰਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯੂਰਿਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋਗੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ?
बार बार अगर जैसे बताए ना 73 एज है, इस एज में सामान्यतः प्रोस्टेट जो ग्लैंड है हमारी, जो कि यूरिन की थैली के पास होती है, इसका साइज बढ़ जाता है, जिसको बीपीएच कहते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो इसका सबसे अच्छा जानने का तरीका अल्ट्रासाउंड की जाती है। उस अल्ट्रासाउंड से लग जाएगा पता कि प्रोस्टेट का साइज कितना है। वो हमें बहुत जरूरी है इसके बारे में जानना। अगर प्रोस्टेट साइज बड़ा है तो हमें और टेस्ट कराने पड़ते हैं। साथ में यूरिन का टेस्ट, रूटीन टेस्ट का जरूर कराएं। उसमें अगर पस सेल या आरबीसी आता है तो उसकी इन्फेक्शन की दवाई होगी, और साथ में प्रोस्टेट का अलग इलाज चलेगा अगर बड़ा हुआ साइज आता है इसका। मरीज ने शुगर ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਿਸਕ ਫੈक्टर ज़्यादा ਹੁੰਦਾ है? देखिए जी, सबसे कॉमन जो हमारे भारतवर्ष में शुगर है, 10 से 15% लोगों को आजकल शुगर हो रही है। तो ये लोग बहुत सबसे सामान्य ये लोग आते हैं। उसके बाद कैंसर की बात की हमने, किडनी के जो रोग हैं, जिनके किडनी खराब अगर हो चुके हैं, या जो लोग लंबी, जैसे मैंने कहा, स्टीरॉइड खा रहे हैं किसी भी गंभीर बीमारी के लिए जी, ऑटोइम्यून डिजीज में, ये जैसे गठिया भी उनमें से एक है, उसके लिए ये खा रहे स्टीरॉइड, उसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है जी। एज जिनकी ज्यादा है, माल न्यूट्रिशन है, अलग अलग विटामिन और न्यूट्रिएंट की उनको कमी है जी, या जैसे कोविड में हुआ था, इम्यूनिटी कम हो जाती है कोविड के बाद भी, जिन लोगों को कोविड हुआ है, इस तरह के ये बीमारियां हैं, इन लोगों को यूटीआई का ज्यादा डर रहता है जी। और हाइजीन तो सबसे जरूरी है ही है। जी। हाइजीन ठीक नहीं रखेंगे तो यूटीआई होगा ही होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कॉलर ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਨਾ, ਯੂਰਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਰਨ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਿਨ ਜਦ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਲਾਹ ਦੋਗੇ? ਕੀ ਇਹ यूटीआई ਦਾ ਕੋਈ सिम्टम हो सकता है? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है यूटीआई का। पेशाब में अगर जलन होना, पेशाब बार बार आना, पेशाब रुक के आना, पेशाब करके आए फिर दिल करता है बार बार जाए, पूरा खत्म नहीं हुआ है, पेशाब में ब्लड आए या पस आए या पेशाब का रंग चेंज हो जाए, ये या बुखार होता है, पेट में दर्द है या प्राइवेट पार्ट में दर्द है या उसमें से कुछ सिक्रीशंस आ रही हैं थिक, ये सारे सिम्टम जो हैं वो यूटीआई के हैं। अगर ये शादीशुदा हैं तो इनको घरवाली की चेकिंग भी कराना पड़ेगा, क्योंकि यूटीआई के भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी है, एक दूसरे से भी हो जाता है। तो दोनों का चेकअप कराएं और अपना यूरिन तो जरूर टेस्ट करवाएं। डॉक्टर आर के अग्निहोत्री, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। यूटीआई ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਨਿੱਜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੇहद ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ।